नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। इस समय राजधानी भोपाल की सड़कों पर देख पा रहे हैं ओबीसी वर्ग के तमाम लोग इस समय सड़क पर हैं और हम बात करें, ये सेकंड स्टॉप पर हैं। कुछ समय पहले यहां पर पुलिस ने डंडे भी चलाए हैं और इस समय देख पा रहे हैं कि हम तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, यहाँ पर। और देखिए, ये सड़क की बात करें, यहाँ पर एक और पुलिस की बैरिकेडिंग है और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। ओबीसी वर्ग का आज ये पूरा वो था। ओबीसी वर्ग का हाल क्या है? हाल अभी ओबीसी वर्ग का बहुत बुरा है। देश में कहने को प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं, मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं, पर देश की आज़ादी के लगभग 74 साल होने को है। इसके बाद भी ओबीसी को जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक हक अधिकार मिलना चाहिए वो उससे कोसों दूर है। अभी नीट की परीक्षा में हमारे पिछले 3 साल में लगभग 1150 डॉक्टरों को, विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने से रोका गया है। मध्य प्रदेश में जो लगभग 52% ओबीसी समाज यहाँ रहता है, पर 52% प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में ओबीसी को मिलना चाहिए। अभी 14% तक चल रहा था, 27% हुआ, उस पर भी रोक लगा दी गई। हम उसके बाद कोर्ट ने रोक दिया। और मध्य प्रदेश सरकार को जो आंकड़े उपस्थित करना था कोर्ट ने पिछले 4 बार उसको खारिज किया और आंकड़े मांगे, पर पिछली सरकारों ने और इस सरकार ने कोर्ट में जो आंकड़े प्रस्तुत करना था वो आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए वहाँ पर रोक लगी है। तो सरकार की इच्छा नहीं है और सरकार में जो पार्टियां बैठी हैं वो पार्टियां नहीं चाहती है कि ओबीसी के बच्चों का भला हो। इसलिए पिछले 74 साल से ओबीसी के लोग अपने अधिकारों के लिए, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज यहाँ पर आप इकट्ठा हुए, क्या होगा उससे? हमने आज यहाँ पे मध्य प्रदेश स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता साथी विभिन्न संगठनों के हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ घेराव करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि ओबीसी के साथ जो अन्याय और शोषण और अत्याचार इतने वर्षों से हो रहा है उसको रोका जाए और हमारे संवैधानिक अधिकार सभी क्षेत्रों में हमें दिए जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री महोदय का घेराव करने यहाँ पे आए। जब 14% जनरल आबादी को 10% आरक्षण दिया जा सकता है तो 52% आबादी को क्यों नहीं दिया जा सकता है? इस अधिकार के हक की लड़ाई के लिए आए। तो क्या कोई चर्चा हुई? कुछ चर्चा चालू है और चर्चा के लिए जब देश की आधी आबादी ओबीसी है, ओबीसी को 27% ना मिले तो ये उनके हक अधिकार का हनन है। तो इसलिए हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे हैं। जी, देश में जनगणना बहुत जरूरी है। देश की जनगणना करवाएं। सरकार अगर उनमें ताकत है तो देश की जनगणना करवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारा अधिकार हमको मिल के रहेगा। जनगणना तो होती है, जातिगत जनगणना, उसमें ओबीसी का कॉलम होना चाहिए। ओबीसी के लोग 52% है देश के अंदर। जितनी जनगणनाएं हुई हैं उसमें SC ST का कॉलम है, जानवरों का कॉलम है, गिनती हो रही है, किंतु वहाँ पर ओबीसी की गिनती हो रही है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये क्यों नहीं होता है? हर बार सबको अपना अपना संख्या के अनुपात में आरक्षण मिला है, फिर आखिरकार पिछड़ों को क्यों कम मिल रहा है? मैं तो ये कहता हूँ जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाथ में सफेद झंडा क्या प्रतीक है? ये शांति का प्रतीक है। हम शांति तरीके से अपना हक अधिकार मांग रहे हैं कि हम जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या 52% है तो हमें 52 मिलना चाहिए, 27 भी क्यों? हम तो ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तुम्हारा है, तुमने ले लिया, सबने अपना अपना ले लिया, आकर क्यों पिछड़ा रहे? इसलिए हम कहते हैं जो भी जातिगत जनगणना है सबके आंकड़े आए और सब अपनी अपनी हिस्सेदारी ले। कोई किसी की हिस्सेदारी नहीं खाएगा। बहुत हो गया 70 सालों से हमारी हिस्सेदारी खाते खाते। हम तो ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 74 साल आजादी के होने के बाद हम यहाँ मध्य प्रदेश में 14% दे रहे हो और 10 जो 6% भी सवाल नहीं है मध्य प्रदेश में, उनको 10% दे रहे हो। कौन सी जनगणना करी थी? कौन सी गिनती करी थी? बताइए ना। ये आजादी के बाद पिछड़ों को बर्बाद करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है। ओबीसी महासभा तमाम जितने संगठन देश के अंदर हैं जो आवाज उठाते हैं, अब ये लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी कांग्रेस की मनुवादी नीतियों को ये ओबीसी समाज पैरों के तले कौन सी पार्टी है ओबीसी वाली? हम बनाएंगे आने वाले समय में, करेंगे हम। लेकिन सुन लो कान खोल के, ये जो सैलाब आया है ये ओबीसी समाज है। ये ओबीसी समाज हम देख पा रहे हैं कि जो ओबीसी वर्ग के तमाम लोग हैं इस समय भोपाल की सड़कों पर है और हम आगे तक देख पा रहे हैं। देखिए, आगे जो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और पुलिस ने बैरिकेड्स वहां पर लगा रखा है और वहां पर रोक रखा है। जय जवान जय किसान, देखिए ये आंदोलन जो है ओबीसी महासभा के बैनर तले 228 संगठनों का समर्थन मिला और
हमने ये घोषणा की जब हमारे 70% आरक्षण को 14 कर दिया गया और शिक्षक भर्ती जो है उसमें 13% जो हमारे शिक्षक जो है उनका नुकसान किया, सीएचओ में सिर्फ 6% दिया। क्या करने जा रहे हैं? करती टीचर आए 27% आरक्षण जो 27 हम लोग ओबीसी को लग रहा है कि 27% आरक्षण हल है, ओबीसी वर्ग का हल 27% आरक्षण है। 27% मिलने के बाद वो हो जाएगा। 27% में टीचरों की भर्ती करी और आज जब ज्वाइनिंग का समय आया तो सरकार ने 14% आरक्षण दिया है। ये हमारे लोगों के साथ कितना घोर अन्याय है। इसको कैसे चल करेंगे? मानते हल है? हल क्या है? सरकार के पास हल है और नहीं है तो ओबीसी के पास हल है। ओबीसी बता देगा कि हमारा क्या आगे मिल गया वो हालत था। एससी का एससी को मिला हुआ है, एसटी का एससी को मिला हुआ है, जनरल का जनरल को पूरा आरक्षण मिला हुआ है। सिर्फ ओबीसी समाज ऐसा समाज है जो 52 से 55% है और उसको 27 मिला है देश में, लेकिन मध्य प्रदेश में 14 ही मिला है और 40 सालों से हमको संघर्ष करने के बाद 27% मिला था वो भी नहीं है कंप्लीट। वो उसको भी रणनीति क्या बन रही है? रणनीति क्या बन रही है? रणनीति यही है, मंडल कमीशन पूर्णतः लागू नहीं किया, नाम मात्र की एक किए सेंटर में 27%। और जब धारा 340 लागू नहीं की गई आज तक, 41-42 को आंशिक रूप से लागू किया गया है। धारा जो संविधान में लिखा है वही नहीं कर रहे ये दल हैं, ये केवल वोटर बनाना चाहते हैं, मात्र वोट का साधन बनाना चाहते हैं। और ये आज तक अनुपात के अनुसार आज देंगे, अंग्रेजों के टाइम 1931 की जनगणना के अनुपात में मान रहे हैं अभी भी, जबकि 70 साल हो गए हैं। 70 साल हो गए हैं ये सांसदों को, विधायकों को, ये इतने समाज के लोग हैं, ये सब दलों के जिन्होंने मोर्चाबंदी कर रखी है, ओबीसी मोर्चा, SC/ST मोर्चा, फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों से भी ये हमारे काले अंग्रेज साबित हो रहे हैं। इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनकी 15% जनसंख्या है। SC/ST OBC का मिला के 85%, जिसमें माइनॉरिटी मुस्लिम भाई भी आते हैं। अब SC/ST का मिला के 22.5% हो गया, ठीक, तो उनका लागू है, मगर कागजी तौर में उनको नौकरियां मिलती नहीं है। OBC की अगर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो उनकी 51% जनसंख्या है, मगर मध्य प्रदेश में उनको 14% आरक्षण लागू है, मगर 14% उनको नौकरियां मिलती नहीं है। SC/ST OBC माइनॉरिटी मिला के अगर टोटल देखा जाए तो 85% हो गया, जिनको कितना आरक्षण मिल रहा है। अगर अन्य स्टेटों में देख लें तो ओबीसी को 27% मिल रहा है, मगर मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, SC/ST OBC का मिला के मध्य प्रदेश में 22.5 SC/ST का, 14% OBC का, 14 कितना हो गया, 31, बाकी का आप 15% होने के बावजूद आरक्षण कहाँ जा रहा है? 10% आपने आर्थिक आधार पे ले लिया, 49.51% आप ले रहे हैं 15% होने के बाद, उस पर भी 10% आप आर्थिक आधार पर ले रहे हैं। बात हो चुकी, अब क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्या करने जा रहे हैं? हम लोग जो है आरक्षण जैसे कि खत्म किया जा रहा है, ये दरअसल बात हुई है नीट से स्टार्ट हुआ है। आरक्षण तो हमारा 27% केंद्र से है, मध्य प्रदेश से 14 ही दे रहा है। कमलनाथ ने 27 दिया, उसको फिर RSS और तमाम भाजपा संगठनों ने रोक लगा के और 14 पे कर दिया। तो नीट के थ्रू जो 2017 से आज तक जो कुचक्र चला गया, 11,027 डॉक्टर जो है जो एडमिशन लेते ओबीसी के रोके गए हैं। आप सोचिए कि 11,027 परिवारों का क्या होगा। किस कुचक्र के तहत 11,027 डॉक्टर बनने से रोके गए हैं, MBBS डॉक्टर बनने से रोके गए हैं, BDS डॉक्टर रोके, तो ये बहुत बड़ा कुचक्र है। 52% की हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में है। आप आगे जा रहे हैं, यहाँ पुलिस है क्या? आगे जो है रोक रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब तक हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे नहीं, या तो आगे जाने दिया जाए या नहीं जाने दिया जाएगा, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर है। आगे क्या स्थिति है ये भी हम देख लेते हैं कि आगे किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो तमाम लोग दरअसल इस पूरे आंदोलन की बात करें, इसमें जय संगठन है उसका भी समर्थन है, वो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए आप कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम कहीं नहीं जाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे अपने भर्ती के मुद्दे को लेकर आए हैं कि हमारी जो चयनित शिक्षक भर्ती है, जो 14% को देकर 13% को होल्ड कर दिया गया है, तो हम माननीय शिवराज जी चौहान से ये विनती करने आए कि हमें भी चयनित शिक्षक संघ के उस 14% मतलब 27% में हमें भी वो स्थान दे और हमारी जो भर्ती है वो यथावत जारी रखें।
तो क्या नीट की परीक्षा को लेकर नीट के लिए जो आरक्षण खत्म कर दिया गया है, अब उसके लिए भी यहाँ पे कि आरक्षण जो ओबीसी का आरक्षण धीरे धीरे हर परीक्षाओं में समाप्त किया जा रहा है। हम पूरे आरक्षण के लिए यहाँ पर आए कि पूरे आरक्षण को 27% यथावत बनाए रखें। अभी कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम लोग सीएम हाउस जाना चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सामने हम अपनी बात को रखें कि जो कुछ किया है वो अन्याय है हम लोगों के साथ, क्योंकि 13% को अभी होल्ड कर दिया गया है। 27% आरक्षण लागू किया था शिक्षक भर्ती में, उसमें 13% जो है उसको होल्ड कर दिया गया है और ईडब्ल्यूएस का भी प्रकरण लंबित था वहाँ पे, उनके लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति करने का आदेश दे दिया है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं, जब आपने उनके लिए आदेश दे दिया। तस्वीर जरूर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और उनको कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। और ये देखिए आप तस्वीरें, जो पुलिस जो है एक्शन मोड में है, लेकिन जिन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और जो बाकी के यहाँ पर लोग मौजूद हैं ओबीसी वर्ग के, गाड़ी के आगे लेटकर गाड़ी आगे बढ़ने से रोक दी गई है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं 3 साल से चयनित शिक्षक हूँ। मैं 3 साल से अपनी जॉब का इंतजार कर रही हूँ। मेरे बच्चे हर रोज पूछते हैं मम्मी आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। हमारी ज्वाइनिंग को सर 3 साल से लटकाया जा रहा है। 2 केस लगे हुए थे। अरेस्टिंग हो गई है। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण और 27% आरक्षण ओबीसी का, लेकिन एक ही ग्राउंड पे अचानक से 2 निर्णय दिए जा रहे हैं। एक मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये आप देख पा रहे हैं कि पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन इस गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। देखिए डंडे भी यहाँ पर पुलिस ने जो है चलाना शुरू कर दिया और देखिए किस तरह से जो भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए एक कार्यकर्ता है जो नीचे गिर गया है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्हें इस तरह से घसीट कर मारा गया है, ये बहुत गलत है। गाड़ी से मारा, हत्या करने की कोशिश की गई है, गाड़ी चलाने का प्रयास किया गया है इसके ऊपर। शिवराज सिंह चौहान होश में आओ, गाड़ी चलाने का प्रयास किया हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, गाड़ी से टक्कर मारी है, पुलिस ने लात मारी है, गाड़ी से टक्कर मारी है। ये विजय कुमार सेन है, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक यही हैं। इनके साथ मारा पीटी घटना घटी है। असंवैधानिक तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अस्पताल ले जाइए, अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन सरकार की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस भी सरकार की। लोगों का जो आक्रोश है वो अभी कम नहीं हुआ है। कहाँ तक जाएगा ये आपका आंदोलन? भैया ये अब यहाँ से लेके भोपाल से लेके संसद तक जाएगा। हम अब विधानसभा पे धरने पे बैठेंगे, मुख्यमंत्री निवास के धरने पे बैठेंगे, मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पे। अब ये लड़ाई शुरू हुई है तो देश के नीट परीक्षा का मामला तो केंद्र का है ना? नहीं, क्या नहीं, बिल्कुल मध्य प्रदेश का है। आप ये बताओ, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण जब लागू कर दिया, उसके बाद कोर्ट में गया, उसको सरकार ने पक्ष क्यों नहीं रखा? ये सुप्रीम उसका मामला क्यों सेंटर है? मध्य प्रदेश का मामला है। मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी संख्या है। 50% से जिसको भी यदि जनसंख्या जिस जाति की वर्ग की होती है उसको कितना भी आरक्षण दिया जा सकता है, ये संविधान में लगा हुआ है। पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, पुलिस लाठियां मार रही है, वाहनों को घसीट रही है, बाल पकड़ करके हमारे कई साथी घायल हो गए हैं। ये शिवराज के दम पे पुलिस की गुंडागर्दी नहीं की जाएगी। कोर्ट द्वारा 27% आरक्षण पर कोई आरक्षण पर कोई भी स्टे नहीं है। स्वयं मध्य प्रदेश सरकार ने विज्ञापन निकाला है 27% आरक्षण के हिसाब से। उसके बाद सरकार ने स्वयं एप्लीकेशन लगाई है कि 14 हम लागू करेंगे, 13 होल्ड पर रखेंगे। तो ये सरकार झूठी है कि नहीं है, आप बताइए मीडिया वाले लोग। 27% से डॉक्टरों की भर्ती का आरक्षण लगाया, निकाला, विज्ञापन निकाला। क्या उस विज्ञापन के बाद कोर्ट ने कोई आदेश किया है कि 27% पर स्टे किया जाता है? कोई आदेश हो तो हमको दिखाया जाए। सरकार ने कम पहले वकील से राय मांगी, स्वयं सरकार ने आवेदन लगाया कि 13% होल्ड पर रख दो। जब हमने कहा कि जो 10% भी आरक्षण है उसके खिलाफ भी केस चल रहा है तो उस पर भी ये होल्ड कर दो, तो सरकार ने कहा वो स्पेशल आरक्षण है। तो सरकार के लिए सरकार से चर्चा हो रही है आपकी? सरकार से चर्चा नहीं हो रही है। सरकार इस पर कह रही है कि हम आपके लिए कोर्ट में जाएंगे। जब आप जब आपने स्वयं कोर्ट में स्टे लगवाया है, आपने आवेदन दिया है, तो हमको मुख्य बना करके आप कह रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब हाई कोर्ट में आप खुद स्टे करा रहे हो और वहां पर जाकर के उसको कोर्ट जा रहे हो। जो मैं कह रहा हूँ ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सरकार ने 13 अप्रैल को आवेदन लगाया है कि 27% आरक्षण में से अभी हम
14% दे देते हैं और 13% होल्ड पर रख देते हैं, जो टोटल असंवैधानिक है। इस तरह की कोर्ट की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन ये आदेश, इस तरह का आवेदन स्वयं सरकार द्वारा लगाया गया है। आज आप क्या चाहते हैं? आज हम ये चाहते हैं कि पहले तो जो शिक्षकों की भर्ती हुई है 27% से जो लगी हुई है, उसको सरकार स्टे को वैकेट कराए और शिक्षकों को 27% के हिसाब से भर्ती करे सरकार। हम लोग ये चाहते हैं, इस मांग को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब हम लोग जाएंगे और अभी हमारे साथियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी हम लोग इसी बैरिकेड के पास धरने पे बैठेंगे, अनिश्चितकालीन बैठेंगे, जब तक कोई सरकार का नुमाइंदा, मुख्यमंत्री या मंत्री कोई नहीं आते हैं और हम जो हमारे साथी हैं ओबीसी महासभा उनसे चर्चा नहीं करेंगे, तो हम लोग इस लड़ाई को आर पार लड़ेंगे और जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है। जिले में घेरा जाएगा, इंकलाब क्या है? भिंड में घुसने नहीं दिया जाएगा सीएम को। अभी ये लड़ाई की स्टार्टिंग है। मैंने जो मुद्दे आपके सामने रखे हैं ऑन पेपर हैं, ऑन डॉक्यूमेंट हैं, ये कोई ऐसी मांग नहीं है। आपके जो हम कार्यक्रम में देख रहे हैं कि सफेद झंडा है, शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है, तो यही तो शांति है। लोकतांत्रिक तरीके से हमने कोई पत्थर फेंका है किसी ने? आप किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में पत्थर दिखा दीजिए, शांति प्रदर्शन और क्या होता है? अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान कहता है कि विरोध प्रदर्शन हमारा अधिकार है, हम उसी तरीके से कर रहे हैं। आपको कहाँ पर शांति दिखाई दे रही है? आप बताइए, क्या किसी ने किसी को पत्थर मारा? क्या किसी ने लाठी चलाई? हम अपने जो लगाए, क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या हमने राष्ट्रद्रोह के नारे लगाए? क्या हमने कोई सरकार के खिलाफ में नारे लगाए हैं? हम कर रहे हैं क्या? हमने देश के अस्मिता के खिलाफ नारे लगाए? क्या हमने कोई गैर संवैधानिक बात की? तो फिर ये शांति का प्रतीक है, हम इस शांति के प्रतीक से ही चल रहे हैं। बताइए, आप बता दीजिए। हम मीडिया से पूछना चाहते हैं कि हमने शांति को कहाँ भंग किया है? कहाँ भंग किया है? हम मुख्यमंत्री पर आवास पर जाना चाहते हैं, वो नहीं जाने दे रहे। मुख्यमंत्री से मिलने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है आप नहीं जा सकते। 21 लोग जाइए डेलीगेशन लेके, मुख्यमंत्री आवास में है नहीं, छोड़ के चले गए। औरतों को सम्मान नहीं दे रही है, औरतों को सम्मान नहीं दे रही है, औरतों को मार रही लठियों से। पुलिस इसको फैल करने के लिए हमको उकसा रही है और ठीकरा आंदोलन का हमारे ऊपर फोड़ना चाह रही है। पुलिस बार बार माइक पे बोल करके ये चाह रही है कि हम में से कोई पत्र उठा ले, लेकिन हम पत्र नहीं उठाएंगे। शासन की और पुलिस की, प्रशासन की मंशा पूरी नहीं होने देंगे। हम शांति भंग नहीं करेंगे। वो हमको शांति भंग के आरोप में हमारे आंदोलन को विफल करना चाहती है। आप क्या कह रहे हैं? सर, मैं हेमंत साहू बालाघाट से, मैं चयनित शिक्षक संघ से हूँ और ये हम ओबीसी प्रताड़ित है। नहीं सर, हम लोग जो है ओबीसी प्रताड़ित अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर जो है शिवराज सरकार जो है ओबीसी को 2 भागों में बांट रही है, 14% और 13% में, जबकि हमारी लड़ाई है 27% आरक्षण की। ये शिवराज सरकार जो है आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, जबकि खुद शिवराज सरकार जो है ओबीसी आरक्षण विरोधी है। इन्होंने न्यायालय में मजबूती से पक्ष नहीं रखा। इनका जो एडवोकेट जनरल है वो जो माननीय न्यायालय में 14% पे भर्ती दिलवाना चाहते हैं और 13% को होल्ड रखवाना चाहते हैं, जबकि होल्ड रखने वाली बात ही नहीं है। यहाँ 10% EWS में इन्होंने प्रोविजनल नियुक्ति दी है, तो क्या हमें 13% पर प्रोविजनल नियुक्ति नहीं दी जा सकती? यहाँ पर हम चाहते हैं, हमारी मांग एक है कि जितने भी शिक्षक भर्ती हैं वे 27% आरक्षण के साथ पूरी हो। अगर 27% आरक्षण के साथ पूरी नहीं होगी तो इस भर्ती को रोक दिया जाए, क्योंकि हमारी मांग क्या है कि हमने भर्ती जब 100% पर जब हमने एग्जाम दिए हैं तो 100% पे भर्ती होनी चाहिए। यहाँ हमारे साथ आपकी मांगे, लेकिन मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको कि आप देखिए कि आगे जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जो तमाम लोग हैं महासभा के, वो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उनको रोक रखा है। सरकार खुद आ नहीं रही सामने। EWS उन्होंने रातों रात 24 घंटे के अंदर इस देश में कर दिया। हमारे पिछड़ों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार कर रही है ये सरकार है, जो कि सरकार हमारे वोट से सरकार बनती है, जानबूझ के अंधेरा का कर रही है। लेकिन हम बनाना जानते हैं तो हटाना भी जानते हैं। 10 दिन से प्लान था बनाने का पूरा, इसको गिरने हमारे हजारों लोगों को यहाँ नहीं आने दिया पुलिस प्रशासन ने। रोक दिया चारों तरफ, सारे तरफ से बहुत से सारे हमारे पास पूरे शहर में बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आने पूरे भोपाल के रास्ते, ग्वालियर, सागर के लोगों को रोक लिया गया है। ये सरकार की तानाशाही है। ये ओबीसी वर्ग का वो जानबूझ के दिखाना नहीं चाहती, ना तो भारत में न्यूज फैलाना चाहती है, ताकि ये उपद्रव आम आदमी की यहाँ ना पहुँचे या आम आदमी के यहाँ आंदोलन की बात ना पहुँचे। पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नज़र आ रही है। देखिए, कई बसों से यहाँ पर जो लोग प्रदर्शनकारी थे उनको भर के ले जाया जा चुका है और एक बार फिर अब पुलिस की यहाँ पर गाड़ी आई है। पुलिस का फिर मूवमेंट है, यानी जो पूरा लोगों को यहाँ से पुलिस हटाना चाहती है उसके लिए फिर एक बार फिर पुलिस जो है एक्शन मोड में नज़र आ रही है। और हालांकि यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं वो इसके समीकरण समझ भी रहे हैं, इशारा समझ भी रहे हैं। फिर गाड़ी आ गई है, फिर गाड़ी आ गई, एक नहीं 2 गाड़ियाँ आ गई भाई साहब।
गाड़ी फालतू वही का गिरफ्तारी थोड़ी दे रहे सर। हम तो मध्य प्रदेश में संविधान में 27% आरक्षण है तो 14% मध्य प्रदेश में लागू है, तो हम तो 27 करने हम गिरफ्तारी देने थोड़ी आए हैं। हम तो शिवराज सिंह से मिलने आए थे कि भाई मध्य प्रदेश में 14 क्यों, जब संविधान में 27 है। ये सब कह रहे हैं कि कानून भारत का संविधान है, भारत के संविधान में तो 27 है, तो 14 क्यों? ये सरकार पिछड़ों के विरोधी है। हम तो अपनी मांग रखने आए हैं कि भाई हमारी जनसंख्या मध्य प्रदेश में 60% है, तो कम से कम 27। देखिए कुछ लोग, हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ लोग आगे रहकर गिरफ्तारी दे रहे हैं। एक जो है तस्वीर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं खुद आगे रहकर यहाँ पर गिरफ्तारी दे रहे हैं और पुलिस ने कोई उनसे आज जोर जबरदस्ती नहीं की। बिल्कुल ये दमन किया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा। हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पर आए थे, हमारा जो अधिकार है उसको मांगने के लिए आ रहे थे, शांतिपूर्वक हम लोग काम कर रहे थे। परंतु आप सब देख लीजिए किस तरीके से शिवराज सिंह जी ने पुलिस को आगे कर करके और हमारे इस आंदोलन को जो शांति प्रिय चल रहा था उसको दबाने का काम किया जा रहा है। और ये हम ओबीसी आज जिस तरीके से कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसान दिल्ली में बैठा हुआ है उसी तरीके से आने वाले समय में हम भोपाल को घेर करके बैठ जाएंगे। ये हमारा आह्वान रहेगा आज के बाद में। यहाँ तो कई लोग हैं स्वेच्छा से भी गिरफ्तारी दे रहे हैं, इसका मायने क्या है? नहीं, स्वेच्छा से गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। जबरदस्ती उठा करके जबरदस्ती डाला जा रहा है। हम यहाँ लगातार बैठे रहेंगे जब तक यहाँ से शिवराज सिंह जी से या उनका कोई प्रतिनिधि हमसे आकर के बात नहीं करता है। और आगे की रणनीति हमने बताई दी थी कि आज अगर ये आंदोलन यहाँ से हमें जबरदस्ती उठा दिया जाता है तो कोई हम आगे उसका कॉल कर रहे हैं और हम पूरे भोपाल को घेर करके बैठ जाएंगे आगे। और महिलाओं को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए ये सीधी तस्वीर है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आप कैमरे पर देख रहे हैं। भोपाल में ओबीसी महासभा ने जो आंदोलन का आह्वान किया था, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और देखिए ये हम दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, ओबीसी महासभा चलेगी नहीं चलेगी। आज का प्रोटेस्ट खत्म हो गया? वो तो टोटल खत्म हो गया। ये पुलिस का पूरा ये इस आंदोलन को खत्म करने का काम था। ये कोई गिरफ्तारी दे रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं। ये गिरफ्तारी दे के कहीं जेल थोड़ी ले जा रहे हैं। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर गाड़ियों को खाली करके फेंक देते हैं। ये पूरा आंदोलन खत्म करने का उनका सोची समझी पूरी चाल थी। अब क्या करने जा रही है ओबीसी महासभा? अब ओबीसी महासभा यहीं से तोड़ दिया, फिर आंदोलन करेंगे आगे करके, यही करेंगे। अधिकार मांगना है हमें। आपको लग रहा है कि चर्चा से कोई हल निकलेगा? चर्चा से हल निकलने वाला नहीं है। अगर चर्चा से हल निकलता तो आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिल चुका होता। देखिए फिलहाल हम जो है मूवमेंट देख पा रहे हैं कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनकी गाड़ियां, देखिए पुलिस की गाड़ियां रोक दी गई हैं। क्या माना जाए अब समाप्त हो रहा है आंदोलन? अभी तो नहीं समाप्त हो रहा, अभी तो चल रहा है। हाँ सर, गिरफ्तार चाहता हूँ कि हमारे राजधानी में हमारे पूरे देश से लोग आए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, अपनी बात रखने। अभी जब चुनाव होने वाले हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जाएंगे कि घर के व्यक्ति पूरे देश से जब लोग उनसे मिलने आए तो आखिर कैसा रवैया है लोकतंत्र का, जिसे प्रशासन मिलने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को मार करके गिरफ्तारी कर रही है। एक और बस यहाँ से जो तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनको अरेस्ट करके यहाँ पर ले जा रही है, लेकिन अभी भी क्योंकि लोग काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी ये जो मूवमेंट है ये ख़त्म नहीं हुआ है। और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया रहा है। उसके बाद गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। आप क्या समझे, ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा आज यहीं पर? नहीं, ख़त्म नहीं होगा। अब ये लंबा चलेगा। ये तो अभी तो स्टार्टिंग है। ये अब तो बहुत लंबा चलेगा। अभी ये गिरफ्तारी हो, आगे अभी बहुत बड़े बड़े आंदोलन होंगे। आप क्या समझ रहे हो? इसको बहुत बड़े लेवल पे चलेगा अभी ये। आपको लगता है चर्चा से ही हल निकलेगा? चर्चा से तो कोई उम्मीद नहीं। हल निकलना होता तो आज शिवराज जी हमको समय दे चुके होते। कहीं पे भी एक बात तो कर सकते थे, उन्हें एक सेकंड का समय नहीं दिया। वो भोपाल से ही बाहर चले गए। चर्चा से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। जो भी लोगों की मांग है, अगर उस मांग को अगर ये पूरी नहीं करते हैं तो ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये शुरुआत हुई है। ये शुरुआत हुई है। पर देख पा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो पहुँचे थे, सभी का यही कहना है कि आज की जो पुलिस की कार्रवाई हुई है इससे आज का आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन
जो महासभा है अगली फिर रणनीति तैयार करेगी। और फिलहाल हम मूवमेंट देख पा रहे हैं कि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। देखिए एक और बस जो पीछे है वहाँ पर अरेस्टिंग की जा रही है और ये जो अरेस्टिंग का सिलसिला है लगातार जारी है। लेकिन एक चीज़ सामने है कि यहाँ पर जो जिस तरह से लोगों का मूवमेंट है, ऐसी कई बसें यहाँ से और गुजरने वाली हैं। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।